एक इशू ये है कि फाइनेंसेस, अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो $1 अरब का लॉस है हमें वहाँ। सर, आपने जिस तरह वर्ल्ड कप को अपना टारगेट बनाया हुआ है, माशाल्लाह बड़ी एफर्ट भी इसके लिए हो रही है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी इंडिया जा रहे हैं, तो क्या इस हवाले से कोई आपकी उनके साथ कोई मुशावरत हुई है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर खेलने जाएगा और इंडिया की टीम क्या पाकिस्तान एशिया कप के लिए आएगी? क्योंकि अभी एक बर्फ़ तो पिघल चुकी है, पहले पाकिस्तान की कोई सफारती रिलेशन नहीं थे। ऐसे हैं कि अगर बर्फ़ पिघलनी है तो इंडिया की तरफ से पिघलनी चाहिए। हम तो काफ़ी अरसे से हमने तो ये कहा कि हम तैयार हैं खेलने के लिए। अगर इंडिया नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की बात करता है या टूर्नामेंट शिफ्ट होता है, तो फिर इंडिया में भी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप। वो भी पाकिस्तान को इसको अपोज करना चाहिए और उसको भी पाकिस्तान के लिए फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। देखिए, आप अगर नहीं आएंगे तो ये आपकी गवर्नमेंट के थ्रू मजबूरी तो हो सकती है, सो ना आए आप, क्योंकि आप कभी भी नहीं आए पिछले 15 साल से, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आई भारतीय टीम। मगर पाकिस्तान से एशिया कप को कहीं और मुनक्किद करना ये नहीं होने वाला है। इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप पाकिस्तान में ही हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट के सभी मैच पाकिस्तान में होंगे, लेकिन टीम इंडिया के जितने भी मैच होंगे उन्हें न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारत के मैचों का आयोजन न्यूट्रल वेन्यू पर कराने के साथ एशिया कप की मेजबानी का प्रस्ताव शुक्रवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) को दिया है। पीसीबी प्रमुख नजम सेठी ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को एसीसी के पास भेजा है। इसमें भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, जबकि बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था और एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करने की मांग की थी। नाजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इसे हाइब्रिड मॉडल पर कराने का फैसला किया है, जहां पाकिस्तान एशिया कप के मैच अपने घरेलू मैदान पर और भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद को ये हमारा प्रस्ताव है। 13 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। इस बार का एशिया कप सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होना है। 13 दिनों तक चलने वाले 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल 13 मैच होंगे। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। उनके साथ एक टीम क्वालिफाई करके पहुंचेगी। वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दूसरे ग्रुप में हैं। आयोजन स्थल को लेकर अनिश्चितता के कारण अभी मैचों के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे? तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़ेह तौर पे उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं। फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रिटोरिक्स जो वहाँ पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना इंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट। फैंस जो हैं वो भी शायद जो हैं वो डरे रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी, कि पता नहीं ताली बजाना भी कहीं गुनाह ना समझ लिया जाए। तो कितने नफलों का नुकसान है ऐसे माहौल में पाकिस्तान टीम भारत जाके खेले। पीएसएल में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। आईसीसी भारतीय बोर्ड के दबाव में लगता है कि और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले भारतीय सियासत के ज़रिए। मैंने देखा पब्लिक का भी मूड इसी किस्म का है। पब्लिक भी यही चाहती है कि वो कहते हैं लम्बे ना पै जाओ जाके उन्होंने अगे। तो इस वास्ते ऐसी भी क्या बात है, अगर हम भूखे नहीं हैं, वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन फीट नाउ फाइनेंशियली। तो इसलिए हमें अब ऑनर के साथ खेलना है। यार मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो नजम सेठी साहब हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, या पीसीबी ओवरऑल जो है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्यों नहीं कर सकता है अबाउट द एशिया कप एंड पाकिस्तान गोइंग टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप। मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी बातें, ये इधर उधर की बातें, गोलमोल बातें क्यों भाई, हाइब्रिड मॉडल फलाना। आई थिंक यार
सेठी साहब इज कंफ्यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक क्लियर कट वो लाइन ले नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का भी स्टांस खराब हो रहा है। एंड आई थिंक इट शुड बी दैट वे, इसलिए क्योंकि आप एक क्लियर कट पॉलिसी रखो। भाई पब्लिक डिमांड है ना, आप समझते हो पब्लिक खुश हो जाएगी इस चीज़ से, तो ठीक है करो। फिर आप मत खेलो एशिया कप, अगर एशिया कप नहीं होता पाकिस्तान में, आप ना जाओ वर्ल्ड कप इंडिया खेलने के लिए, अगर आप समझते हो कि जी आप हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन क्लियर बात करो यार, ये इधर उधर हमसे ये कहा गया है लेकिन हम ये कर रहे हैं, और फलाना और आइस ब्रेक इतने जल्दी नहीं होने वाली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ये मैं आपको बता रहा हूँ टाइम। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो बयानात क्यों है। आप क्लियर बात करें यार, आप एक दो टोक बात करें। अभी तक सेठी साहब ने इधर उधर बातें की हैं, लेकिन सेठी साहब ने एक क्लियर कट एक अनाउंसमेंट सेठी साहब को करना चाहिए कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर हमारा हाइब्रिड मॉडल नहीं एक्सेप्ट करता है, और अगर वो इंसिस्ट करता है, जो कि मुझे पता है कि यही हो रहा है, और अगर वो इंसिस्ट करता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं पूरा एशिया कप ऑफशोर वेब होगा, तो हम नहीं खेलेंगे एशिया कप, हम नहीं खेलेंगे एशिया कप। और फिर हम शायद इंडिया भी ना जाए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अगर एशिया कप हमसे लिया गया तो। ये क्लियर बात करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई सेठी साहब को? इधर उधर हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स वेट एंड सी यार, लेट बिलावल ज़रदारी फर्स्ट रीच देयर next month, let him first attend a meeting, let him first have discussions with the Indian foreign minister, उसके बाद बात करो। लेकिन सेठी साहब का अभी ये बात करना कि हमसे कहा गया है कि आइस इज ब्रेकिंग बिटवीन द टू कंट्रीज एंड मतलब एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा, तो फिर यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ फिर आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं।